हेलो एवरीवन, बहुत-बहुत स्वागत है। शरीर में जब भी कोई बीमारी आती है तो आजकल लोग डिटेल निकाल लेते हैं इंटरनेट पे जाके। तो इंटरनेट पे हम देखते हैं भई 80% इन्फॉर्मेशन गलत पड़ी होती है क्योंकि कोई भी ब्लॉगर है वो डाल देता है, चाहे वो डॉक्टर है, एक्सपीरियंस है, नहीं है और लोग उसको सच मान लेते हैं कि भई गूगल ने बताया तो वो ठीक होगा। या फिर यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो 80-90% गलत ही होती हैं। सही जानकारी तो लोग दे ही नहीं रहे। तो देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो यूरिक एसिड के लिए बना रहा हूँ। बहुत लोगों का यूरिक एसिड अब बढ़ा मिलने लगा है। तो क्या होता है, कैसे बढ़ता है, क्या करना है, कैसे कम होगा और क्या डरने वाली बात है या फिर नहीं है? तो सबसे पहले आपको समझना होता है कि भई यूरिक एसिड क्या होता है? सिंपली यूरिक एसिड हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि प्यूरिन से निकलता है, उसके ब्रेकडाउन से निकलता है। अब प्यूरिन क्या है भई, जो भी हम खाते-पीते हैं वो इसकी मेटाबॉलिज़्म होती है और वो प्यूरिन में आता है और फिर वही जाके यूरिक एसिड बनता है। जनरली सभी के शरीर में यूरिक एसिड बनता है। बस यूरिक एसिड का जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, उसकी जो लिमिटेड पर डे का लिमिट है, लिमिट सेट है, उससे ज़्यादा बन जाता है, तो वो हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है। अब वो शरीर में इकट्ठा हुआ तो या तो वो हमारे जोड़ों में आना शुरू हो जाएगा, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया, बाद में जाके कुछ इकट्ठा होने लगा, डिपॉज़िट होने लगे उसके क्रिस्टल्स, जिसको टॉफ़ी बोलते हैं और उसी को जाके बाद में गठिया बोलते हैं। ठीक है? आपने सुना होगा गाउट जिसको बोलते हैं, गठिया बोलते हैं। ठीक है? एक कंडीशन ये हो गई है। वो ही यूरिक एसिड जो हमारी किडनी से एक्सक्रीशन होता है, यूरिन से एक्सक्रीशन होता है, किडनी में इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो वो क्रिस्टल्स बनने शुरू होते हैं, बाद में जाके यूरिक एसिड की स्टोन बननी शुरू हो जाती हैं, पत्थरी बननी शुरू हो जाती हैं। तो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर से प्रॉपरली। अब वो हमारे शरीर से कम कैसे होता है? तो सिंपली आप देखेंगे कि केवल पेशाब के रास्ते से या थोड़ा बहुत आप स्टूल से मान सकते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन में भी ये जाता है। तो यूरिन एक 70-80% जो यूरिन के थ्रू ये बाहर निकलता है। तो पेशेंट को जिसको भी यूरिक एसिड है उसको थोड़ा पानी बढ़ा लेना चाहिए अपनी डाइट में। ठीक है? ये हो गई यूरिक एसिड की बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी सी कहानी। बिल्कुल यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यूरिक एसिड का लेवल कितना होता है, सबसे पहली बात हमारे ब्लड से इसमें पता लग जाता है। हमने खून की जाँच कराई है और उसका लेवल अगर हमें 7 से ज़्यादा मिल रहा है, तो समझ जाइए कि आपको थोड़ा अब ध्यान रखना होगा। एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है। किसी पेशेंट का 10 मिल रहा है और कुछ समय बाद देखते हैं 15 दिन बाद, वो आपका 7 भी हो सकता है और 15-20 भी हो सकता है। ठीक है? ये बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है, कि आज की रिपोर्ट कुछ और है और 4 दिन की रिपोर्ट, 4 दिन बाद की रिपोर्ट कुछ और होती है। ठीक है? तो ऐसा भी होता है। बाकी बात आती है कि पेशेंट इसमें जाँच कब कराते हैं, जब उनको जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाए, ख़ास करके बड़े जॉइंट्स में। जैसे कि नी जॉइंट्स है, शोल्डर है या एल्बो जॉइंट है, ये जो बड़े जॉइंट्स हैं, ये वो यूरिक एसिड से ज़्यादा अफ़ेक्टेड होते हैं। जो छोटे जॉइंट्स होते हैं, जैसे उँगलियों वाले हैं या रिस्ट जॉइंट है, ये होते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से। जिसको आर फैक्टर हम देखते हैं जाँच करा के पेशेंट को, रोमेटॉइड अर्थराइटिस तो नहीं हुई है, वो खतरनाक बीमारी है, क्योंकि वो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ के अंडर आती है। ठीक है? तो ये हो गई यूरिक एसिड की कहानी। तो अब बात आती है कि हम इसको कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप कोई मीट वगैरह खाते हैं, उसको आप बंद कर दीजिए। कुछ समय के लिए कोशिश कीजिए मीठा बंद कर दीजिए, मतलब थोड़ा लिमिटेड लेते रहिए। इसके अलावा अगर आप शराब पीते हैं, तो भई शराब को भी बंद कर दीजिए। उसका रीज़न है, बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब जिस दिन हम शराब पीते हैं, उसके अगले 1-2 दिन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द फ़ील होता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी अपनी यूरिक एसिड की जाँच करानी चाहिए। तो शराब को भी आपने बंद करना है। सिंपली आपको दाल, रोटी, चावल भी आप खा सकते हैं, चावल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है चावल से दर्द बढ़ता है, सूजन बढ़ती है, तो खुद से बंद कर दीजिए। बाकी आप देखेंगे पानी ज़्यादा पीने से इससे बेनिफिट लगेगा। अब बात आती है मेडिसिन पार्ट की, तो एक मैं ड्रॉप बता रहा हूँ, उसको आप लाइए, यूज़ कीजिए। देखिए ड्रॉप होम्योपैथी में बहुत सारे हैं। इस ड्रॉप को लाइए, NL50 यूरिक एसिड ड्रॉप के नाम से आपको मिलेगी। इस ड्रॉप का किसी भी तरह का कोई प्रमोशन नहीं है, इसको आप लाके यूज़ कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेंगे। इसके अंदर जो मेडिसिन्स दी हुई हैं वो ब्राइनिया, बर्बेरिस वल्गारिस, कॉल्चिकम, एसिड बेंजोइक, लिडमपॉल और यूरिक एसिड, आर्टिका यूरेनिस एंड फाइटोलक्का, इसके अंदर जो मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन है। ज़्यादा महँगी शीशी नहीं है, लगभग ₹160 की आपको मिल जाएगी, ₹160 की, और 20 से 25 दिन ये चलेगी। आपको 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें इसकी लगभग 20 से 25 ड्रॉप डालनी है और दिन में 3 से 4 बार आप इस दवाई को पीजिए। खाना खाने से पहले भी आप इस दवाई को ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। 15-20 मिनट का आपने गैप रखना है, कि अगर आपने खाना खा लिया है तो 15-20 मिनट बाद दवाई लीजिए और आपने दवाई पी है तो 15-20 मिनट बाद आपको खाना खाना है। तो इस तरीके से आप मैनेज करके रखिए। इसके साथ अगर आप कुछ चाहते हैं कि भई हमें और जल्दी से ठीक होना है, तो भई जो सेब का सिरका है उसको भी आप ला के पी सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है, वो भी जल्दी से रिड्यूस करता है। 1 ड्रॉप पीने के बाद भी आप अपनी जाँच करा सकते हैं कि आपका यूरिक एसिड डाउन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखिए, ये जो कंडीशन है क्रॉनिक भी हो सकती है और एक्यूट भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है कि 10 साल पुराना गठिया हो चुका है और 1 महीने पुराना गठिया भी हो चुका है। ये एसिड के बारे में, और मैं समझता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है। चलिए, इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है। जिन व्यक्ति को मेरे से बात करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे फीस पे करने के बाद अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। जो भी आपके अंदर समस्या है, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका ज़रूर दूँगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।